तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट होता है, जो उस पर इंटरेस्ट देते हैं, वो जो डिविडेंड देते हैं, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। It's quite difficult to know the cost of equity share capital because the rate of dividend is not fixed on equity share, and even it is not necessary to pay dividend. Still, there are few methods used to calculate cost of equity capital. देखिए, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इक्विटी कैपिटल के कॉस्ट को ही कैलकुलेट करने में आती है, क्योंकि जो इक्विटी कैपिटल पे जो डिविडेंड पे करना होता है, वो कंफर्म नहीं होता है कि किस रेट से कंपनी डिविडेंड पे करेगी, और पे करेगी कि भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर मिलता है, ठीक है, प्रेफरेंस मिलता है, तो सबसे पहले उनका पेमेंट होता है, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो पेमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इनका कुछ कंफर्म नहीं होता है कि अगर इसका पेमेंट होगा कि भी नहीं होगा, अगर होगा तो किस रेट से होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मेथड दिए हुए हैं, जिन मेथड को यूज़ करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है: डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग्स यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। आइए इनको कैलकुलेट करने का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? आफ्टर टैक्स करने के लिए डीपीएस अपॉन एनपी, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, इंटू 100। बिफोर टैक्स डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी। टी का मतलब यहाँ पे है टैक्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्निंग यील्ड मेथड से आप करोगे ईपीएस अपॉन यानी अर्निंग पर शेयर अपॉन एनपी इंटू 100। फिर अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना हो तो अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी यानी मार्केट प्राइस इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस जी। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड से अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी, ठीक है। अगर बिफोर टैक्स निकालना हो तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी। अब देखिए, यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड हुआ है, इन सारे का मैं मतलब बता देती हूँ। के ई का मतलब है, ये जो के ई वर्ड है, ठीक है, इस के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये डीपीएस का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, एमपी का मतलब है अर्निंग मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है। ईपीएस का मतलब इसके पहले जो यूज़ हुआ था ना, ईपीएस, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पे अर्निंग पर शेयर। एटी का मतलब यहाँ पे जो देखिए एटी लिखा हुआ है, यहाँ पे एटी का मतलब है आफ्टर टैक्स, और बीटी का मतलब है बिफोर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे जो जी है, यहाँ पे जी एक वर्ड ऐड हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हमारा क्या था, ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। डिविडेंड मेथड में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ये जी मतलब जितना ग्रोथ हो रहा है वो, और बीटी का मतलब बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 3 मेथड है, और ये तीनों मेथड से आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, अर्निंग पर शेयर से, अर्निंग यील्ड मेथड से आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड से आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के मैंने सारे फॉर्मूले दिखा दिए हैं। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, या आप चाहो तो मुझसे ये नोट्स परचेज भी कर सकते हो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।